चलें जी स्टार्ट करते हैं हम अपना जो है आज वाला जो लेक्चर है हमारा। एक्सेल एप्लीकेशन ओपन करें। सबसे पहले जो शीट बनाई हुई थी पहले वो शीट बनाते हैं। देखें जी नंबर वाला पोर्शन क्या होता है। देखिए मैं ना यहाँ पे हम जब कोई भी वैल्यू इंटर करते हैं हमारा ज़्यादा काम यहाँ पर जो है ना वैल्यूज से होता है, नंबर से होता है। तो अब हम यहाँ पर जब भी कोई डाटा एंटर करेंगे शीट के ऊपर तो उस डाटा की टाइप बताना ज़रूरी है कि आप किस टाइप का डाटा एंटर कर रहे हैं। क्या वो नंबर है, कोई करेंसी है, कोई डेट लिख रहे हैं आप, कोई टाइम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से जो है वो फॉर्मेट चेंज करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ एक जर्नल नंबर लिखता हूँ, ये एक जर्नल नंबर है, ठीक है। अब जो है यहाँ से जो है मैं ये डाटा टाइप चेंज करता हूँ। ये जर्नल नंबर है, ये नंबर पे जब क्लिक करूँगा तो देखें जी ये क्या होगा, डेसिमल पॉइंट आ गया साथ। अगर कोई करेंसी लेनी है तो ये करेंसी आ जाएगी। अगर कोई जो है आप डेट लिखना चाहते हैं तो ये देखें डेट का फॉर्मेट आ जाएगा। ये देखें, हालांकि नंबर लिखा हुआ था लेकिन जब मैंने डेट सेलेक्ट किया तो डेट के फॉर्मेट में चला गया। यानी अगर आप डेट लिखना चाहते हो तो आप यहाँ से डेट ही लेंगे फॉर्मेट। आप टाइम लिख रहे हैं तो टाइम लेंगे, आप जो है वैल्यू लिख रहे हैं तो वैल्यू लेंगे यहाँ से। यानी वो करेंसी है, जर्नल नंबर है, ये देखें यहाँ से। अब आप लॉन्ग डेट लिखना चाहते हैं, ये लॉन्ग डेट आ गया, दिन भी साथ आ गया। अगर आप जो है टाइम लिखना चाहते हैं देखें टाइम का फॉर्मेट है। अगर आप परसेंटेज लेना चाह रहे हैं तो परसेंटेज का फॉर्मेट लेंगे। कैसे जी, अब परसेंटेज कैसे होती है जी। अब जैसे 1000 नंबर हैं 1200 में से फॉर एग्जांपल, इसकी परसेंटेज निकालनी है तो परसेंटेज का फार्मूला ये होता है कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिवाइड कर रहा हूँ। अब जब इसको मैं यहाँ परसेंटेज पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगी, आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह के फॉर्मेट जब आप यानी परसेंटेज आपने निकालनी होगी तो आप यहाँ से परसेंटेज ले लेंगे। अगर नहीं लेनी यहाँ से, आपने वैसे जर्नल रखना है इसको, फिर आप इसको फार्मूले में मल्टीप्लाई करवाएंगे बाई 100, फिर परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो वो डायरेक्टली यानी परसेंटेज लेंगे तो वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 100 कर देगा, क्योंकि फीसद का मतलब यही होता है कि 100 में से कितना हिस्सा है, ठीक है। आगे समझ। अच्छा, इसी तरह कोई फ्रैक्शन है, कोई साइंटिफिक नोटेशन है तो उसके लिए भी आप यहाँ से फॉर्मेट लेंगे, ये देखिए, ओके। अब आ जाए यहाँ पे, ये कुछ साइन है कि अगर आप करेंसी लिख रहे हैं डॉलर साइन है, यहाँ पर जो है यूरो है, ये देखें। चाइनीज़ का जो है वो युआन है, आप यानी ये लेना चाहते हैं अगर, ये देखें डिफरेंट यानी वो फॉर्मेट दिए हैं करेंसीज के। तो आप जो करेंसी लिख रहे हैं यहाँ से वो करेंसी वाला साइन ले रहे हैं, ठीक है। ये वही फ़ीसद है, सेम अभी जैसे मैंने फ़ीसद निकाला था। अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करता तो मैं यहाँ से फ़ीसद ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ, वैल्यू लिखता हूँ, आपने मुझे ये पढ़ के बतानी है कि कितनी वैल्यू है, ये पढ़ के बताएं। मुश्किल है ना पढ़ना। फिर इसके हम ना सेट बना लेते हैं तो उसके लिए हम ये कॉमा लगा देते हैं। तो ये देखें 3-3 के सेट बन गए, ये सैकड़े आ गई, हज़ार आ गए हमारे पास, ये आ गए, ठीक है ना। यानी मिलियन बिलियन इस तरह आप ये रीड करेंगे जब आप ये सेट बना लेंगे। वैसे तो आप पढ़ सके कई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, 1 अरब है, ठीक है। 236 क्या है जी, लाख होगा करोड़ होगा, बताएं। करोड़ नहीं होगा, ये लाख होंगे, 236 लाख होंगे। ये 1 अरब आपका आगे 236 585,456, ये ऐसे वैल्यू को रीड किया जाएगा। यानी आप उसके सेट बना लेंगे, कहने का मतलब ये है। अच्छा, उसके बाद है ये आपके, यानी जब आप परसेंटेज लेते हैं, जैसे भी मैंने यहाँ पर परसेंटेज ली थी, मैं इसको जर्नल करता हूँ तो ये देखिए जी, इशारे के बाद जो है हमारे पास कुछ नंबर्स आते हैं, इशारे के बाद मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखें अब ये 72 इशारे आगे कुछ वैल्यू है, तो मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, राउंड अबाउट वैल्यू में लेकर आना चाहता हूँ। कहाँ लेकर आना चाहता हूँ, तो ये यहाँ से आप इसको राउंड अबाउट बनाएंगे, ये इशारे बढ़ाने के लिए, ये इशारे कम करने के लिए, ठीक है। अब आप इसको पकड़ के ड्रैग करें तो ये सब की वैल्यू जो है आपको राउंड अबाउट में बताएगा।
ये देख, आई समझ। अच्छा, उसके बाद ये हमारा नंबर वाला जो है, तो नंबर मतलब नंबर में ये होता है कि आप जब कोई वैल्यू लिखेंगे तो उसकी डाटा टाइप बताना ज़रूरी है जो आपसे, यानी किस टाइप का डाटा है। आगे समझ। अब चलते हैं हम आगे स्टाइल्स के ऊपर, और उसमें हम पढ़ते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या पढ़ते हैं? अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग पता है क्या होता है? ये ना कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है कोई और जो है ज़्यादा मार्क्स वाली शीट देखते हैं, पढ़ी होगी, तो क्लास 4 है, 1 देखें, ये भी सेम है। आप जो है क्लास 6 देखें। चलें इसी शीट को ही हम जो है करते हैं। अब देखिए इसमें जो है ये पहले तो ये वैल्यूज़ मैं डिलीट कर देता हूँ जो एब्सेंट वाले हैं, ठीक है। यहाँ एब्सेंट की जगह जो है आप कोई वैल्यू इंटर कर दें यहाँ पर, ताकि हमने फॉर्मेटिंग करनी है तो वो फॉर्मेटिंग हमारे डिस्टर्ब ना हो गई वैल्यूज़। अब मैं कंडीशंस लगाता हूँ यहाँ पे, ये पूरा कॉलम सिलेक्ट करता हूँ, कर लिया सिलेक्ट। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें सबसे पहले नंबर पे हाईलाइट सेल क्या है। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ पे जाता हूँ, कंडीशन लगाता हूँ कि मुझे इस कॉलम में वो बच्चे हाईलाइट करके दिखाए जिनके नंबर जो है 45 से ज़्यादा है या 40 से ज़्यादा है। कंडीशन है एक, तो ग्रेटर देन पे क्लिक करें, यहाँ पे लिखें जी 40, ये देखें 40 से ज़्यादा वाले हाईलाइट करके। अगर आप 45 से ज़्यादा करेंगे जी 45 से ज़्यादा वाले हाईलाइट करके। आगे समझ। इसी तरह मैं दूसरे कॉलम पे आता हूँ, मुझे यहाँ पर वो बच्चे हाईलाइट करके दिखाए जिनके नंबर जो है 40 से कम है, 40 से कम है। ये देखें, सिलेक्ट करें, अगेन जाएं, हाईलाइट लेस देन, किससे लेस देन है जी? 20 से, ठीक है। 20 से लेस वाला कोई नहीं है, 30 से लेस वाला कोई है, 40 से लेस वाला, ये सारे 40 से लेस, 40 से लेस, तो ये दो बच्चे, ठीक है। इसका कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज कर लें, ग्रीन कर लें, ओके। इस तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे वो बच्चे हाईलाइट करके दिखाए जो बिटवीन है, हाईलाइट पे आता हूँ, सेल हाईलाइट रूल बिटवीन, बिटवीन मीन के 40 और 50 के दरमियान, ये कंडीशन है 40 और 50। आप दो वैल्यू देनी है 40 और 50, तो ये देखें 40 और 50 के दरमियान है सारे बच्चे, एक बच्चे के अलावा। अगर 45 और 50 के दरमियान देखना चाहते हैं, ये 45, 30 और 40 के दरमियान देखना चाहते हैं, 30 इधर 40 करते हैं, एक बजे। हाँ नहीं समझ, ये हाईलाइट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। इस तरह मैं इस कॉलम पे आता हूँ, आगे सेल हाईलाइट रूल पे जाता हूँ, इक्वल है कि कोई इक्वल वैल्यू आप देखना चाहते हैं। अब जैसे मैं इक्वल के 50 वाले कितने बच्चे हैं, 50 के इक्वल, अब मैं 50 लिख दूँगा, 3 बच्चे 50 के इक्वल है। आ रही है समझ, ये हाईलाइट हो रहे हैं। इस तरह मैं आगे जाता हूँ जी, टेक्स्ट कंटेन। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे वो बच्चे जो है हाईलाइट करके दिखाए जिनका टेक्स्ट कंटेन करता है, मीन क्या कंटेन करता है, देखें जी यहाँ पर जो है। अब ये पूरा नाम भी लिख सकते हैं, इस नाम के जितने बच्चे होंगे हाईलाइट हो जाएंगे, ये देखें। अब जिन जिन नाम में आई आया है, ये आई वाले हाईलाइट हैं, ठीक है। जिस नाम में एफ आए, एफ वाले हाईलाइट हैं। जिन नाम में जो है आप एन वाले हाईलाइट हो गए। पूरा नाम लिखेंगे तो पूरा नाम भी आपको हाईलाइट करके दिखेगा, एक लेटर लिखेंगे पूरा नाम लिखेंगे तो हाईलाइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, डेट अकरिंग। अब डेट अकरिंग पता है कहाँ पे होती है? अब जैसे आपकी फ़ीस वाली जो है मैंने शीट बनाई हुई थी, अब मैंने वहाँ पे जो है जाना है, वहाँ डेट वाला कॉलम बना हुआ है, मैं ये चेक करना चाहता हूँ जी इस हफ्ते किस बच्चे ने फ़ीस देनी है फॉर एग्जांपल। तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ ये जो डेट वाला कॉलम है हमारा, ये वाला, ये देखें, ये पूरा कॉलम सिलेक्ट करते हैं हम, ये डेट वाला कॉलम है यहाँ तक, ये कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं जाता हूँ जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट डेट अकरिंग, मुझे वो बच्चे हाईलाइट करके दिखाए जिन्होंने इस मंथ फीस देनी है फॉर एग्जांपल। अब ये मंथ कौन सा है, अगस्त का, तो दिस मंथ, ये देखें, तो ये देखें अगस्त वाले हाईलाइट हो गए, हो गए। अच्छा, अगर मैं करता हूँ जी प्रीवियस मंथ की जिसने फीस देनी थी वो हाईलाइट हो, तो यहाँ प्रीवियस मंथ पे क्लिक करें, यहाँ पे होगा लास्ट मंथ,
लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये देखो ये जुलाई वाले हाईलाइट हो। इसी तरह अगर नेक्स्ट मंथ का चेक करेंगे कि अगले महीने किसने फीस देनी है, वो हाईलाइट होके आ जाएंगे। ये डेट पे है, किस पे? शर्त ये है कि आपने डेट लिखी हो। ठीक है, डन। चले आगे। अच्छा, उसके बाद अब आ जाए जी नेक्स्ट जो है, इसको छोड़ दें, अब आ जाए टॉप बॉटम रोल पे। मुझे इस इंग्लिश वाले कॉलम में से वो बच्चे हाईलाइट करके दिखाएं जो टॉप 10 में है, ये टॉप 3 है, यानी जिनके ज़्यादा नंबर है, टॉप 3 पहले 3 बच्चे। तो आप टॉप पे हैं, यहाँ पे टॉप 10 एटम पे जाएं। यहाँ से कितने एटम सिलेक्ट करने हैं? 3। तो यहाँ से 3, ये 3, तो ये 3 देखें वो बच्चे हैं जिनके नंबर ज़्यादा हैं। अब ये सेम वैल्यू वाले, इसलिए वो काउंट एक ही होगा, सेम वैल्यू वाले, यानी वो पोजीशन तो उनकी वही है ना, 48 48, यानी ये एक काउंट होगा, और 50 50 वाले 2 हैं। ठीक है ना, तो ये यानी आपके टॉप स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह मैं आता हूँ जी अगेन, मुझे वो बच्चे हाईलाइट करके दिखाए जी जो बॉटम में है। किस में है? बॉटम 10 एटम, यानी जिनके कम नंबर हैं, और इसको मैं ग्रीन से फिल करता हूँ। तो ये देखें जी, जो रेड वाले हैं वो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं, और जो ग्रीन वाले हैं वो कम मार्क्स वाले हैं। ओके, आगे समझ। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट जी एवरेज, इसको जो है बिलो एवरेज रहने दें। अब आ जाए डाटा बार पे। अब मैं ये सारा जो है सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं डाटा बार लगाता हूँ यहाँ से। ये डाटा बार पे है, ये कोई भी कलर की डाटा बार आप अप्लाई कर सकते हैं। अब डाटा बार होती क्या है देखें, अब आपने गौर से देखना है इन कॉलम्स को, आपको नज़र आएगी डाटा बार। देखें जी, आ रही है डाटा बार नज़र? क्या आपको नज़र आ रहा है डाटा बार के अंदर? देखें, जिनके नंबर ज़्यादा हैं उनकी डाटा बार आगे तक गई हुई है, जिनके नंबर कम है उनकी डाटा बार पीछे खड़ी है, ये ब्लू कलर में। अब जैसे देखें जी, ये 23 वाला मैं इसको 100 करता हूँ, तो देखें जी उसकी बार कहाँ तक चली गई। सेम इसके जो है मैं 70 करता हूँ, तो ये 70 तक इसकी बार चली जाएगी ऑटोमेटिकली। ये देखिए, इसकी 80 करता हूँ, बढ़ रही है। ये डाटा बार है, यानी आप जिस तरह वैल्यूज लिखेंगे उसी तरह से वो बार आपकी जो है कम भी होगी और ज़्यादा भी होगी। ठीक है, कौन से ये हाईलाइट क्यों है ना, पहले इस पे हमने रूल लगाया हुआ। ये हाईलाइट वो पहले, अगर वो हाईलाइट नहीं करने ना करो, सिर्फ डाटा बार भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, जैसे यहाँ इन 2 कॉलम पे लगी हुई है। ओके, अच्छा नेक्स्ट चलें जी, नेक्स्ट है जी कलर स्कीमिंग। अब मैं जो है ये जो टोटल मार्क्स है इन पे कलर स्कीमिंग लगा देता हूँ। कलर स्कीम पे ये देखो, अब आप यहाँ थोड़ा सा गौर करें, आपको कुछ नज़र आएगा, 3 कलर नज़र आ रहे होंगे आपको, एक रेड है, ग्रीन है और येलो है। अब देखें जिसके ज़्यादा नंबर हैं वो ग्रीन से शो हो रहा है, जिसके दरमियान में नंबर है वो येलो से, और जिसके कम है वो रेड जोन में, रेड कलर से शो हो रहा है। आ रहे नज़र? देखें ये 200 सबसे कम नंबर है, तो रेड में है ये जो है 272 253, ये भी रेड होने वाले हैं जिनके कम नंबर है, और ये ज़्यादा नंबर वाले देखें ग्रीन से शो है। अब यहाँ पर देखें हमने जो है ये फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है, कंडीशनर। अब जब आप वैल्यू चेंज करेंगे ये ऑटोमेटिकली चेंज होगी, कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज होंगे, सब कुछ देखेंगे। अब जैसे ये जो 200 वाला है रेड जोन में, मैं इसका नंबर बढ़ा देता हूँ, 80 70 90। देखें जी अभी येलो हो गया, अब देखते जाए ग्रीन हो जाएगा, हो गया देखें खुद ब खुद ही। क्यों? क्योंकि हमने इस पर कलर स्कीम अप्लाई किया हुआ है। इसी तरह मैं अब लास्ट वाले कॉलम पे आता हूँ, इस पर मैं आइकन अप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ? यहाँ पे देखें जी आइकन, तो कोई भी आइकन लगा लें, जैसे मैं ये एरो वाला लगाता हूँ। तो अब इसको गौर से देखें, सेम जिनके कम नंबर हैं मतलब वो रेड से नीचे शो रहे हैं, जिनके दरमियान में वो येलो से सीधा है, और जिनके ज़्यादा हैं वो ग्रीन से। अब अगर देखा जाए तो ये येलो वाले हैं, लेकिन क्या है जी, बिलो जा रहे हैं बेचारे, मीन एवरेज नहीं है। ठीक है ना, तो अब ये भी चेंज होंगे। आप ये आइकन ना लगाएं, आप दूसरे कोई लगा लें, जैसे कि मैं लगा देता हूँ जी, यहाँ पर आइकन है ये सिग्नल वाले ये। अब जिसके ज़्यादा नंबर है देखें फुल सिग्नल है, जिनके कम है देखें। अब मैं नंबर बढ़ाता हूँ, ये जैसे 253 वाला कम है, तो मैं इसके नंबर बढ़ाता हूँ, तो देखिए आपके उसके सिग्नल भी इंक्रीज होंगे, कलर स्कीमिंग भी चेंज होती जाएगी। हो रही है?
आई समझ। तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और अगर ये आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, क्लियर रूल करना है किसी एक कॉलम से या सारे कॉलम से, आप यहाँ पे आएंगे, ये देखें क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आगे चलें या काफ़ी है? काफ़ी है।